ऐसे ही इन सभी ऋषि महर्षि जो पहले भी हुए सतयुग त्रेता द्वापर में, इन सब की एक ही थ्योरी थी। उसी थ्योरी को आधार मानकर महर्षि दयानंद ने संस्कृत बोल बाल कर दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। ज्ञान इसको कैख भी नहीं था भक्ति के बारे में। अपने आत्मा मेरा इनसे कोई द्वेष नहीं है इस महापुरुष के बारे में, लेकिन अज्ञान के साथ मेरा संघर्ष है और उस संघर्ष में यूं भी लपेटे में आ गया। अज्ञान को समाप्त करने रूपी संघर्ष में कोई भी सामने आओगा वो साफ होता चलेगा और वो करना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा फिर रह जाएगा कि वो तो बहुत जानकार होगा। अब देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक जो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई है, उनका अनुभव है। सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखिए, ओम सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण है, समवंती समवंतित संविंत श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में लिखा है कि ये वेद आदि सद शास्त्रों के आधार से महर्षि दयानंद ने लिखा है, उनके द्वारा रचना की गई है। ये महर्षि दयानंद है और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और इसके छापने वाले कौन हैं? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब। और यहाँ मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहां से छपा है। इसमें क्या लिखा है? 7वें समोल्लास में कि परमात्मा साकार है, निराकार है और स्वयं, क्योंकि परमात्मा वास्तव में साकार है, उसको छुपा नहीं सके सच्चाई को। यह है समोल्लास नंबर 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास, सत्यार्थ प्रकाश 154 पृष्ठ पे। किसी ने प्रश्न किया महर्षि दयानंद जी से, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का, निराकार, परमात्मा निराकार है। अब 155 पर उन्होंने साकार सिद्ध किया। क्या लिखा है कि परमात्मा की उपासना से, महर्षि दयानंद जी का उत्तर है ये वैसे काफी लंबा है। यहां से किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, करनी चाहिए। तो क्या स्तुति प्रार्थना आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, स्तुति आदि करने से, उपासना करने से, परमात्मा की भक्ति करने से पाप नहीं छूटता, पाप नाश नहीं होता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा फिर स्तुति प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता, क्यों करें, क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उसके करने, उनके करने का फल अन्य ही है, कोई और है। प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर क्या है? स्वामी जी बताने लगे, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से उसके गुण कर्म, अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे यहां तो बता रहे हैं निराकार, और यहां कह रहे हैं कि उपासना से उसका परब्रह्म से मेल हो जाए और उसका साक्षात्कार हो जाता। साक्षात्कार को निराकार से हो सकता है? साक्षात्कार होता आमने सामने, दो सामने आमने बात करें, उसको साक्षात्कार कहते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1, ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवाद किया गया, लिखा नहीं, लेखक तो व्यास जी थे, इन्होंने अनुवाद किया है। तो अनुवाद करते समय प्रथम मंडल में, प्रथम ही श्लोक मंत्र में और प्रथम ही सूक्त में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां भी वेद में अग्नि या अग्नि शब्द है उसको परमात्मा का बोध समझना चाहिए, इससे सिद्ध हो जाता है। उन्होंने इसका विश्लेषण भी दिया है, ये देखिएगा ऋग्वेद
प्रथम मंडल महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका ये लिखा गया। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 प्रॉपर्टी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने प्रथम ही मंत्र में ये क्लियर किया है, देखिएगा। अथ ऋग्वेद भाषा भाष्यम प्रथम मंडल प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। इन्होंने स्पष्ट किया अग्नि शब्द को समझाने के लिए यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। ब्रह्म इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 का अर्थों का वाची है। अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इसी आधार से स्वामी जी ने इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 के मंत्रों का अनुवाद करते समय मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने हे परमेश्वर, मंत्र नंबर 3 में अग्नि माने ईश्वर, और 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर, और 5 में ये 6 में अग्नि माने परमेश्वर, फिर 7 में अग्नि माने सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव यह है कि 9 मंत्र हैं, इनमें 7 में अग्नि शब्द है। अब अग्नि का अर्थ इन्होंने खुद परमेश्वर लिखा है। और ये देखिएगा इन्होंने फिर आगे अनुवाद किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96। इसमें सभी में जहां भी अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर का, अग्नि माने परमेश्वर को, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का वही चल रहा है। 3 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 4 में अग्नि माने जगदीश्वर, 5 में अग्नि माने परमेश्वर को, 6 में यो आगे 6 में अग्नि माने परमेश्वर को, फिर 7 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 8 में है नहीं अग्नि शब्द, और 9 में 9 मंत्र हैं अग्नि माने समस्त मंगल करने वाले परमेश्वर। अब पुण्य आत्माओं, अब अग्नि माने परमेश्वर ये स्वयं बोल रहे हैं और इन्हीं के आदेश का पालन करते हुए एक आर्य समाजी महात्मा ने, संत ने, आचार्य ने श्याम वेद का अनुवाद किया, जिसमें जहां भी अग्नि शब्द है उन्होंने सब का अर्थ परमेश्वर किया है। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद ये इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है। ये कहां से छपा है ये देखना यहां से। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम मुखमेलपुर दिल्ली से। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और ये कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली का। अब इसमें देखियो श्याम वेद में ये श्याम, यहां तक यजुर्वेद है, ये तो दानंद जी का किया हुआ, इसको नहीं छेड़ा, इन्होंने प्रिंट कर रखा है। ये अनुवाद किया है दानंद जी के आदेश अनुसार। श्याम वेद भाषा भाष्यम प्रथम पूर्वार्चिक यानी प्रथमोध्याय। इसमें अग्नि माने हे परमेश्वर प्रथम श्लोक में, दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर,
अग्ने माने हे ईश्वर परमेश्वर, अग्ने माने हे ईश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर। जहां भी देखा है अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, यानी सारे अपने आत्मा। अब ये अज्ञान आधार पर है कि परमात्मा निराकार है, इसलिए वेदों के अर्थों का भी अड़ंगा कर दिया मैं ऋषि दानंद ने। यानी सभी ऋषियों ने ऐसे काम बिगाड़ रखे हैं। अब यजुर्वेद पूरा का पूरा महर्षि दानंद ने अनुवाद किया है। इसमें 5वें अध्याय का और प्रथम श्लोक में 2 प्रमाण दिए हैं। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। अग्ने माने परमेश्वर, ये 100 जगह 1000 जगह लिख रखे अग्ने माने परमेश्वर। अगर यहां अग्ने माने परमेश्वर लिख देता तो सारी बात ठीक हो जाती, पर इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था, वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, पर वेद ज्ञान इनको बिल्कुल नहीं था। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा, इसका अनुवाद किया, लिखा नहीं। प्रकाशक एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इसके द्वारा भाषा भाष्य किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में। इन महर्षियों की नो पोल पाटी है। ये देखो, अथ 5वां अध्याय, 5म अध्याय प्रारंभ। अग्ने, प्रथम मंत्र में अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अब इनका देखिएगा अनुवाद महर्षि जी ने आके अड़ंगा कर दिया। हे मनुष्यों, अनुवाद करते महर्षि दानंद जी इस अग्नि शब्द का अड़ंगा करने के लिए, अपनी अज्ञान सोच निराकार को सिद्ध करने के लिए वेदों का अर्थों का को भी बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, अपने हिसाब से घुमा दिया। देखिएगा, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने के लिखा है बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु शरीर के समान असी माने है। और ये देखो बीच ब्रैकेट में है ना, ये संस्कृत है। इस अग्नि माने यहां हम लिख दें परमेश्वर, और तनु माने शरीर, तनु का अर्थ शरीर, ये खुद लिख रहे, असी का अर्थ है। तो यहां लिखना चाहिए कि हे परमात्मा आप, हे अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर आप तनु असी सह शरीर हैं। हे परमात्मा आपका शरीर है, आप साकार हैं। या अग्नि माने परमेश्वर लिख दे बस, और तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा सह शरीर है। आगे है विष्णवे, यहां देखो विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसका अर्थ क्या बनता है कि सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर परमेश्वर का भी और भी शरीर है, जो अतिथि रूप में आते हैं। यहां पर अतिथि रूप में परमात्मा यहां कुछ समय के लिए आते हैं, इसलिए उस परमात्मा का एक और शरीर है। अब सोम माने परमात्मा, सोमस्य माने अमर पुरुष का। अब देखो सोम माने स्वयं ही परमात्मा बता रहे हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 35 में, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम माने परमात्मा। आप पे लिख रहे अनुवाद, तो यहां आ जाए हम वापस उसी पे प्रथम मंत्र में। ये देखो, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है, विष्णवे माने पालन, सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का। अब ये वेदों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है, वो ऊपर एक सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है,
और ये अज्ञानी संत ऋषि जो कह रहे हैं वो कहते थे कि परमात्मा निराकार है और वो एक देशीय नहीं है। ये तो किया वेदों ने सिद्ध कि परमात्मा साकार है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल। अब इस पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है। थोड़ा सा हिंट देंगे, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W मैनसिस PhD उप अध्यक्ष, फ्रेंच यादि सारे इनके लिख रखे। इसे किस किस ने इनको सहयोग दिया है इसमें लिखने में, संशोधन करने में। आदि अब इसकी उत्पत्ति ग्रंथ हम आपको दिखाते हैं, केवल प्रारंभ में ही। ये देखिएगा, ये है उत्पत्ति, ये देखिएगा यहां से प्रारंभ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले वो पहला दिन था। इस प्रकार पहला दिन हुआ, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, यानी ऐसे ऐसे बनाया। अब हम इस पर चलते हैं छठे दिन में। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा, अपने समान बनाएं। वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन मनुष्यों की सृष्टि की। परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएंगे, और परमात्मा ने फिर ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना नर नारी कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है। अब इस प्रकार सातवें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। यहां देखो, ये पृष्ठ 5 पे हम पढ़ रहे थे। परमात्मा ने अपने अनुसार उत्पन्न किया और अपने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। फिर यहां देखो, अब सातवां दिन, यो आकाश और पृथ्वी की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और फिर विश्राम किया। सातवें दिन विश्राम किया। अब हम आगे आपको सिद्ध करते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। अब पवित्र कुरान शरीफ में यही ज्ञान पवित्र बाइबल वाला लगभग 60% है। और ये भी मानते हैं कि जो हजरत मोहम्मद जी ने जिस फरिश्ते ने आकर ज्ञान दिया, वही उसी ने अन्य मूसा जी आदि को भी ज्ञान दिया था। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में क्या लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं, कोई गलत नहीं। इसका सानुवाद स्टीफन नंद कुमार अवसथी ने लिखा है, शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। ये कहां से प्रकाशित है? कुरान शरीफ यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब आइएगा इसके
अब हम ज्यादा ना पढ़ के केवल इतना ही सुनाएंगे आपको। ये है सूरत फुरकानी, ये सूरतुल फुरकानी 25, प्रश्न नंबर 604 पे। इसमें सबसे यहां पढ़ते इस पृष्ठ के ऊपर 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद क्या किया है इन्होंने, यहां पर अनुवाद किया है, बहुत मेहनत की है इन महापुरुषों ने अनुवाद करने में। हे पैगंबर, तुम काफरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ, कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का, कबीर, इस कबीर अर्थ का बड़ा शब्द कर दिया, बड़ा। इसमें क्या है कि गीत, इस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद का खुदा भगवान हजरत मोहम्मद को कह रहा है, मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान में जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं इसके आधार से उनका विरोध करना। उस क्या बात, क्या इसका वास्तविक अर्थ ये है कि पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला वो ज्ञान जो हजरत मोहम्मद को दे रहा, वो जिसको हजरत मोहम्मद और पूरा मुसलमान धर्म उसको खुदा मानता है, फाइनल खुदा, फाइनल गॉड मानता है, अंतिम भगवान, कि जिसने हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है। तो कुरान शरीफ के ज्ञान दाता कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, ये काफिर उस कबीर को भगवान नहीं मानते, उस बड़े परमात्मा को। इन्होंने बड़ा शब्द कर लिया, अर्थ कर दिया, अन्य कोई और परमात्मा है, तू इनकी बातों में मत आना, इनका कहना मानना, जो मैं कह रहा हूं तुझे ज्ञान दे रहा हूं इसके ऊपर अडिग हो जाना। और इनका कबीर परमात्मा है, उस बड़े भगवान के लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों, लड़ना नहीं, उनकी बातों में नहीं आना, इतनी सी बात है। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखो, अब 53वीं आयत की हिंदी पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 607 पर। 52 हमने पढ़ ली, आयत नंबर 52 हमने पढ़ लिया, सूरत फुरकानी 25 का। और वो कबीर नामक अल्लाह, और वह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी चमन में। और वह वही है उस जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। यानी कोई और अल्लाह के बारे में कुरान शरीफ बोलने वाला बता रहा है। और यानी वो काफिर जो अल्लाह के सिवा, उस पूर्ण परमात्मा के सिवा किसी ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, यानी पूर्ण परमात्मा से विमुख हैं। अब 56 में, हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। 58 में, 58 नंबर आयत में क्या लिखा है, पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रख। परमात्मा कबीर जी को, कबीर परमेश्वर जी जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद को मिले थे, उसके विषय में यहां जानकारी है। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा गाते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी वो पाप नाशक है। अब 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ये देखो 59 में।
ये खबीरन शब्द है, इसका अर्थ भी इन्होंने बड़ा कर दिया। ये कबीर है, कबीर होना चाहिए। यहां देखिएगा 59 आयत फिर पढ़ेंगे। जिसने आसमानों और जमीन और उस जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओह, अब इससे कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान, उसका तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, लेकिन गलत नहीं। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, कहीं तख्त पर विराजमान है, और उसके विषय में न तो गीता ज्ञानदाता जानता है, न कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता है। उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो पुण्यात्मा, पवित्र 3 धर्मों के सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा सशरीर है, साकार है, मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। और चौथा जो धर्म सुप्रसिद्ध धर्म मानते हैं, सुप्रसिद्ध धर्मों में से चौथा जो धर्म है सिख धर्म, इसमें महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर खुद नानक साहब ने परमात्मा को सतलोक में देखा, उसके बाद बनारस में धानक जुलाहे की भूमिका करते हुए देखा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना भोतावार ये धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 721 गुरु ग्रंथ साहिब के महला पहला की वाणी है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, सत कबीर, बे ऐब परवरदिगार, यानी वो परमात्मा कबीर जो है वो सारी सृष्टि का रचनहार है और वो साकार है। बोलो सतगुरुदेव।